sir, Woods reaction? Woods reaction. ये हमारा एल्केन RX सोडियम के साथ रिएक्शन करवानी है in the presence of dry ether. क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है. तो वुड्स रिएक्शन में एट अ टाइम 2 मोल ऑफ हेलोएल्केन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम. मतलब जो रिएक्शन होगी तो इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं. तो कैसे लिखें इस चीज को? ऐसे लिख सकते हैं इसी चीज को. ये हमने लिखा RX, ये लिखा हमने 2Na और दूसरे वाले मॉलिक्यूल को हमने रिवर्स करके लिख दिया XR करके. The presence of dry ether और यहाँ से X, यहाँ से Na, यहाँ से X, ये आपका निकल गया NaX बाहर और 2 जो R थे वो आपस में जुड़ गए. जो 2 R थे वो आपस में जुड़ गए. ये बना हमारा एल्कीन. चलिए कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे आपसे कहा CH3 CH2Br और लिख दिया Na in the presence of dry ether complete. जहाँ आपने हेलोएल्केन की रिएक्शन सोडियम से देखी, समझ जाओ वुड्स रिएक्शन है. इसके 2 मोल लगेंगे, इसके भी 2. कैसे लिख सकते हैं उसी को? CH3 CH2Br 2Na और दूसरे वाले मॉलिक्यूल को रिवर्स करके लिखो. ठीक है, क्या होगा बताओ? बट यू विल एलिमिनेट आउट. क्या निकालोगे? Br, ये सब बाहर और ये वाला R और वो वाला R जोड़ दीजिए. CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 और क्या बाहर? 2. यहाँ पर एक चीज नोटिस करें कि जितने कार्बन हमारे हेलोएल्केन में है, एल्केन में जो कार्बन बनेंगे डबल बनेंगे. होना ही डबल. अभी कितने मोल लग रहे हैं इसके? 2. यहाँ से Br निकल रहा है Na के साथ. तो इसका वाला जो R है और इसका वाला जो R है वो कनेक्ट हो गया. तो वुड्स रिएक्शन में हमेशा जो एल्कीन बनता है ये हमेशा उसमें कार्बन नंबर क्या होगा? ट्वाइस टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हेलोएल्केन. हेलोएल्केन में जितने कार्बन है, हमारे हेलोएल्केन में 2 कार्बन है, तो हमें यहाँ पे जो एल्कीन मिलेगा वो 4 कार्बन वाला मिलेगा. गॉट इट? अरे बोलो ठीक है. लिखो, ये है वुड्स रिएक्शन. तो स्टेटमेंट लिख लो पहले. कंप्लीट दिस रिएक्शन. तो क्या ये वुड्स रिएक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है. कैसे पहचान रहे हैं आप? सर हेलोएल्केन है, हाइड्रोएल्केन है, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं आप, तो ये सर वुड्स रिएक्शन है. और अगर इसको मैं मोल सही लिखूं तो क्या लिखना चाहिए? कितने मोल? इसके 2 मोल और इसके भी कितने? कैसे लिखोगे? CH3 CH CH3I. एक ही बात है, ध्यान कर लो. हम हैलोजन को सामने दिखा रहे हैं. ये ऐसे लिखा था, ये CH3 बदल के मैंने I को दे दिया. उससे मुझे थोड़ा सा क्या करने में आसानी होगी? NaI एलिमिनेट करने में आसानी. समझ रहे मेरी बात को? क्या बोल रहा हूँ? ये चीज यही है कि I जो मैंने नीचे दिखाया है, इसको इधर की तरफ दिखा दो, इसको इधर दिखा दो. ये रो से निकल गया वो.
बनाइए फाइनल प्रोडक्ट। ये लीजिए, आगे समझ में ठीक। आप इसी क्वेश्चन को मतलब वुड्स रिएक्शन को एक और फॉर्म में देते हैं तो कंप्लीट द रिएक्शन में आ जाएगा। देख लिया, कंप्लीट द रिएक्शन करके आसानी से बता सकते हैं। अब बेटे यही क्वेश्चन आपका कन्वर्जन में आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ आपको कन्वर्ट करना है 1 क्लोरो ब्यूटेन टू ऑक्टेन या एन ऑक्टेन। ये लीजिए, क्वेश्चन जब आया तो आपने कैसे इसे रिकग्नाइज किया, देखो जरा ध्यान से भाई। देखो 1 क्लोरो ब्यूटेन में कितने कार्बन है? ब्यूटेन कितने कार्बन है बोलो? 4। और ऑक्टेन में कितने कार्बन है? यानी कि कार्बन नंबर क्या हो रहा है? डबल। समझ जाओ कौन सी रिएक्शन है? वुड्स। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 क्लोरो ब्यूटेन हेलो एल्केन में 4 कार्बन है और ऑक्टेन का मतलब ये 8 कार्बन। आपके कार्बन नंबर डबल हो रहे हैं, समझ जाओ वुड्स रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एन नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है कि जो 8 कार्बन है वो सब एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। तो पहले तो पहचानना सीखो कि यार ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है बेसिकली वुड्स रिएक्शन ही है, ये वुड्स रिएक्शन से ही होगा। क्योंकि वुड्स रिएक्शन में आपका जो हेलो एल्केन है उससे जो आपका हाइड्रोकार्बन एल्केन बनता है उसमें कार्बन नंबर डबल हो जाता है। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन क्या होगा? 4 कार्बन। 4 कार्बन पहले नंबर पे हेलोजन क्लोरो। पहला तुम इसको मानो या इसको मानो, आपकी इच्छा है। चलो मैं इसको मान रहा हूँ पहला, इसमें Cl जोड़ देना आपने। 4 कार्बनों पे फर्स्ट नंबर पे आपने Cl जोड़ दिए, इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूँ। बाकी आप H लगा दीजिए। ये लीजिए सर, ये हो गया आपका 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसकी रिएक्शन सोडियम से कराओगे, 2 मोल लगेगी। एक बार इसको सीधा लिख दो मोल को, एक बार उल्टा लिख दो। ये लीजिए, in the presence of dry ether है ना, और ये बाहर हो गया। ठीक है, जरा देखिएगा, CH3 CH2 होल 6 CH3 बन गया ऑक्टेन। जरा बोर्ड पे देखिए, CH3 वैसे लिखना कैसे चाहिए? CH3 CH2 CH2 CH2, फिर ये CH2 इससे जुड़ जाएगा, CH2 CH2 CH2। भाई एक साथ लिख दो यार, CH2 CH2 3 ही हो गए और CH2 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 3 ही हो गए। तो क्या लिख दिया मैंने? CH2 होल 6, पहले वाला CH3 ये रहा और लास्ट वाला CH3 ये रहा। इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बार बार CH2 CH2 6 बार ना लिखने की बजाय मैंने क्या लिखा? CH2 होल 6। तो ये बन गया आपका एन ऑक्टेन नॉर्मल ऑक्टेन, जिसमें हमने क्या रिएक्शन यूज की? वुड्स, जिसमें हमने वुड्स रिएक्शन यूज की। बोलो क्लियर? कौन सी रिएक्शन? फटीग, फटीग रिएक्शन। देखो, अगर हम हेलो एल्केन की जगह हेलो एरीन ले लें, क्या बोला मैंने? अगर आप हेलो एल्केन की जगह क्या ले लें और उसकी रिएक्शन सोडियम से करवाएं, तो रिएक्शन बिल्कुल वुड्स जैसी ही होगी, बिल्कुल। लेकिन रिएक्शन को क्या बोलेंगे? फटीग। हेलो एरीन, व्हाट इज हेलो एरीन? बेंजीन हैविंग सम हैलोजन। बेंजीन में हैलोजन जुड़ा होगा, हेलो एरीन। तो ये हो गया मेरे पास, सपोज ये मेरे पास बेंजीन हो गया, सर्किल भी बना सकते हैं और 3 ऑल्टरनेटिव पोजीशन में डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, बहुत बेसिक चीज है। सपोज ये ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, फिर लिखा मिला आपको
सोडियम ड्राई। अगर ये हैलोएल्केन होता, सोडियम ड्राईथर होता तो वुड्स हो जाती। ये हैलोएरीन है, सोडियम ड्राईथर है तो फिटीक। बिल्कुल वुड्स जैसी है, इसके 2 मोल लगेंगे, इसके भी 2 मोल लगेंगे। कैसे लिखेंगे? बिल्कुल वुड्स जैसा ही हम करेंगे। ये लिखा 2 सोडियम, 1 मोल ये रहा, दूसरा मोल ये रहा, 2 मोल हैलोएरीन। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसको बाहर कर दो, 2 NaCl बाहर कर दो और 2 बेंजीन को जोड़ दो। जैसे 2 R जुड़ते थे ऐसे 2 बेंजीन जुड़ जाएंगे, ऐसी ही 2 बेंजीन जुड़ जाएंगी। ठीक है। बता सकते हैं क्या कहते हैं इनको? क्या? नेफ्थलीन। यस, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल भी बोल सकते हो, या बाइफिनाइल भी बोल सकते हो। तो बिल्कुल ही किसके जैसी है? वुड्स जैसी है। बस इस बार क्या हुआ? हाँ जी, हैलोएरीन आ गया इन स्पाइट ऑफ हैलोएल्केन वी हैव हैलोएरीन। देखिए तो लिखो स्टेटमेंट। अगली रिएक्शन बोल रहे हैं सर आप वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग, यार वुड्स भी आ रहा है, फिटिंग भी आ रहा है। वुड्स दिखाता है हैलोएल्केन, फिटिंग दिखाता है हैलोएरीन, दोनों सोडियम के साथ 2 मोल लगते हैं। जब भी वुड्स हो या फिटिंग हो 2 मोल लगते हैं। इस बार क्या करें सर? 1 मोल वुड्स वाला ले लो, 1 मोल फिटिंग वाला ले लो, मतलब 1 मोल हैलोएल्केन ले लो और 1 मोल हैलोएरीन ले लो। आगे समझ में? और सोडियम से रिएक्शन करा दो, तब भी रिएक्शन होगी। जैसे सपोज हमने ले लिया, क्लोरोबेंजीन, जो कि हमारा हैलोएरीन है बच्चों। साथ में मैंने ले लिया क्या? सपोज हमने ले लिया ब्रोमोमीथेन, जो कि हैलोएल्केन है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपसे पूछा कंप्लीट द रिएक्शन, क्या करेंगे? साथ में क्या लेना पड़ेगा? सोडियम तो लिखेंगे हमने, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये लीजिए, बीच में दिखाइए और इसको ऐसे दिखाइए। लिखने का तरीका है हैलोएरीन, हैलोएल्केन, हैलोजन सेम भी हो सकते हैं। अगर आप कहें Cl ले ले सर, ले कोई दिक्कत नहीं, Br ले ले कोई दिक्कत, अलग अलग ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं। लीजिए सर, इसे बाहर कर दो और ये this reaction is known as Wurtz fatigue. Wurtz fatigue. 1 मोल वुड्स से 1 मोल फिटिंग से, मतलब 1 मोल हैलोएल्केन 1 मोल हैलोएरीन। आया समझ में? हमारा क्वेश्चन है बेंजीन से क्या बनाना है आपको? बेंजीन से टॉलीन बनाना है। टॉलीन क्या होता है? बेंजीन ये है बेंजीन सर, C6H6 स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हो। टॉलीन क्या होता है?
अगर आप बेंजीन पर क्या अटैच करो, CH3, सर ये टॉलीन है, ये टॉलीन है सर। तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं इसमें वुड्स फिटिक अगर हम प्रयोग करें तो कैसे बनेगा? तरीके एक ही तरीका, कई तरीके हैं। देखो जो एक आ रहा है समझ में ध्यान देंगे सर, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ। ध्यान देंगे, द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बताओ क्या हो? बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करवा रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बिल्कुल, जो कि लुईस एसिड है, ऐसा करने पे क्या होगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा सर। बताया था आपको जब हम हैलोरीन्स पढ़ रहे थे तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन्स में ये भी आया था। आप सीधा बेंजीन से हैलोरीन बना सकते हो, Br2 ले लोगे, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर जो चीज़ आप लेते हैं वो लुईस एसिड होना चाहिए। बताया था आपको सर, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? CH3 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 Cl के साथ करवाते हैं इसकी रिएक्शन, या इसी स्टेप में इसी में आगे बढ़ा दूँ। ध्यान देना सब लोग, इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3 Cl से करा दूँ सोडियम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? डाईईथर, तो क्या होगा बताओ? कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये हैलोएरीन और ये हैलोएल्कीन, ये हैलोएरीन ये हैलोएल्कीन सोडियम, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? वुड्स फिटिक में क्या होता है? यहाँ से ये Cl उड़ जाएगा, यहाँ से Cl उड़ जाएगा, किसके साथ उड़ जाएगा? Na के साथ, और ये CH3 किसकी जगह ले लेगा? ये जो CH3 है किसकी जगह ले लेगा? CH3, ये आ गया टॉपिक। नहीं आया क्या समझ में? कि मैंने डायरेक्ट दिखा दिया, अरे आया समझ में नहीं है? इसके कितने मोल लगेंगे? 2 कहाँ से लगेंगे? इसका एक वुड्स फिटिक में 1 मोल इसका होता है, 1 इसका होता है। सोडियम कितने लगेंगे? 2, लेकिन हो सकता है आपको यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड है। तो यार Na यहाँ से Cl उड़ जाएगा, यहाँ से Cl उड़ जाएगा Na के साथ, और ये जो CH3 यहाँ जाएगा। ये रिएक्शन तो तुमने अभी बताई वुड्स फिटिक है। अरे बोलो ठीक है, ये बन गया टॉपिक सर। तो यहाँ पर ये वुड्स फिटिक रिएक्शन का प्रयोग हो गया। तो पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना दिया मैंने, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो मैंने क्लोरोमीथेन से करा दी सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये वुड्स फिटिक की रिएक्शन लगी यहाँ पे, ये वुड्स फिटिक लगी यहाँ पे, इट्स वुड्स फिटिक, और हमारा टॉलीन बन गया। कौन सी रिएक्शन बोला? उल्मेन नहीं, उल्मन, ULL, उल्मन रिएक्शन। देखो इसमें क्या है, काफी मिलती जुलती है वुड्स से, फिटिक से, बहुत मिलती जुलती रिएक्शन, फिटिक से ज्यादा है बिल्कुल, जैसे फिटिक रिएक्शन है वेरी गुड। ये उल्मन सर, उल्मन रिएक्शन में आपको ध्यान से सुनना, आपको आइडोबेंजीन ही लेना है सर, क्लोरो ब्रोमो नहीं चलेगा, क्या चलेगा? फिटिक में आपने कहा कुछ भी लो, पर हैलोएरीन होना चाहिए, क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आइडो हो। और किससे रिएक्शन करा दी थी फिटिक में आपने? सोडियम के साथ। यहाँ पर आपको लेना है आइडोबेंजीन, और सोडियम की जगह आपको लेना है कॉपर। क्या बोला? सोडियम की जगह क्या लेना है आपको? कॉपर लेना है। तो ये हो गया आइडोबेंजीन, ये ले लिया आपने कॉपर। 2 मोल लगेंगे यहाँ पर भी आपके आइडोबेंजीन के, 2 मोल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे 2 मोल। वुड्स में भी 2 लगते, फिटिक में भी 2 लगते थे, यहाँ पे भी 2 लगेंगे। वहाँ पे आपने सोडियम लिया था, यहाँ पे क्या लोगे? कॉपर। सर ये 2 कॉपर ले लेंगे, रिएक्शन होगी। यहाँ पे ड्राई ईथर की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉपर इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं होता। जब ईथर नहीं, ईथर का पर्पस होता है रिएक्शन को कंट्रोल रखना। जब आप यहाँ सोडियम ले रहे थे, सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, तो सोडियम की रिएक्टिविटी को कंट्रोल रखने के लिए आपने ईथर का यूज किया।
कल आप मैग्नीशियम ले रहे थे तो मैग्नीशियम इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव मेटल, तो उसको रिएक्शन को कंट्रोल रखने के लिए आप क्या यूज कर रहे थे? ईथर। आज क्या यूज हो रहा है? कॉपर इज नॉट वेरी मच रिएक्टिव मेटल, तो ईथर की जरूरत नहीं है। और हीट करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। भाई साहब इसको बाहर कर दो, और अगेन से क्या बनती है? बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल। जैसे कि इसमें बना फिटिंग में बना, जैसे फिटिंग में बना था बिल्कुल वैसे ही बन गया आपका बाइफिनाइल। ये बन गया बाइफिनाइल, डाइफिनाइल। ठीक है सर जी। और क्या बाहर आ जाएगा भाई? 2Cu। ये है बेटे आपकी पुलमन रिएक्शन, पुलमन। तो वुड्स फिटी, पुलमन, ये सब मेटल के साथ रिएक्शंस। कल मैग्नीशियम के साथ पढ़ी थी, रिएक्शन का कोई नाम नहीं था। अगर आप हैलोलिकिन की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते तो कोई रिएक्शन का नाम नहीं था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना था उसका नाम था, क्या नाम था उसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है सर। न्यूक्लियो मतलब मैंने कहा पॉजिटिव, और फाइल मीन्स मैंने कहा लविंग, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। बताया था आपको बात मैंने। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल अगर मैं बोलूँ तो दो तरह के हो सकते हैं, चार्ज एंड न्यूट्रल। अगर चार्ज होगा तो कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव, क्योंकि वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? तो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि हमने कहा सर OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव आपको दिख रहा है, Br नेगेटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, NO2 नेगेटिव, एक्सेट्रा, दे ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। और सेकंड क्या होता है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब आपसे मैंने कहा था कि यार अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो भाई वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा? वो तो न्यूट्रल है। दोबारा बताओ ना। यस, न्यूट्रल अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल विद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी एटम के पास है, जो उसने बॉन्ड बनाने में यूज नहीं किए, जो उसने अपने पास रखे हुए हैं, उनको उसने बॉन्ड बनाने में यूज नहीं किया। जैसे एग्जांपल वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल भाई। कैसे? वाटर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस शेल है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 6, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए। किसके साथ यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में? H के साथ। दो H है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी बाकी। These electrons are called lone pair। तो पानी इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव। यानी कि पानी भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, लेकिन तब भी न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके ऊपर लोन पेयर है। ऐसे अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल है सर। ये अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 तो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने में यूज करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। अल्कोहल भी आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। अल्कोहल होता है ROH। अल्कोहल में भी O के पास पानी के O के जैसे 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई चीज न्यूट्रल है और उसके पास क्या है? लोन पेयर है, तो भाई वो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो पहली बात ये, क्योंकि इसका बोलबाला है न्यूक्लियोफाइल। तो 2 तरह के न्यूक्लियोफाइल मिलेंगे आपको, एक पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, दूसरा न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल होगा तो उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज पर जाकर जितनी जल्दी अटैक करेगा वो उतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल भी अच्छे और बुरे होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का? कि भाई वो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज पर बहुत जल्दी से अटैक करता है,
अब मुझे बताओ, ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल लग रहा तुम्हें या पानी? OH नेगेटिव जा रही, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल लग रहा तुम्हें या वाटर? OH नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो भाई यूजुअली नेगेटिव वाले जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल। ये है लेकिन वीक, वो स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोफाइल भी आपको स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियोफाइल भी आपको स्ट्रॉन्ग और वीक मिले। ठीक है सर जी, बढ़िया। ओके, जरा एक चीज देखिएगा, जैसे आपने न्यूक्लियोफाइल बोला, आपने कहा न्यूक्लियोफाइल, और सर मैंने कहा OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, सही है सर। मैंने कहा सर वाटर न्यूक्लियोफाइल है, आपने कहा यस सर वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है। वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ये वो नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि इसके पास सर ये रखा हुआ मेरा पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो OH नेगेटिव उसकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर किसी चीज के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसके पास नेगेटिव है, इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिव का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अपने जो ये इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये उसको किसको दे सकता है? इस पॉजिटिव को दे सकता है और इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर सकता है। सेम चीज ये है, ये पॉजिटिव लिखा आपने यहाँ पे, और वाटर, तो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देंगे? इस पॉजिटिव चार्ज को देकर इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट होता है। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। आया समझ में? तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा करेगा, O या H? O। ठीक है, नेगेटिव चार्ज O पे, तो इस O को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक साइट। क्या बोलेंगे? इसकी न्यूक्लियोफिलिक साइट। यानी कि आपसे वो पूछा OH नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है, तो आप कहेंगे O है सर। मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, न्यूक्लियोफिलिक साइट, इसकी न्यूक्लियोफिलिक साइट ये O है सर। ऐसे वाटर के अंदर तो H भी है, 2 H है, 1 O है। कौन अटैक करेगा? मतलब इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सर O देगा। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन है? O। तो क्या समझ में आया न्यूक्लियोफिलिक साइट? यस सर। कि नहीं आया समझ? न्यूक्लियोफिलिक साइट या न्यूक्लियोफिलिक एटम भी कह सकते हो, वो एटम या वो पर्टिकुलर चीज जिसने पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दिया, दैट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक साइट। तो इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक साइट O है, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक साइट भी O है। वहाँ O नेगेटिव है, यहाँ O। आया समझ? राइट। उसके बाद आता है आपके पास जो मैंने आपको लिखवाया एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। काफी इंपॉर्टेंट है एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल होगा, ये बोलता है सही है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है। क्या बोला मैंने? जैसे इसमें कितनी न्यूक्लियोफिलिक साइट है? वाटर में भी 1 है, तो इनमें 2 होंगी, 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट होंगी, लेकिन ये एक न्यूक्लियोफिलिक साइट का यूज एक बारी में कर पाएंगे, यानी कि एक बारी में एक ही को यूज करेंगे। आ गया समझ में? क्या बोला? 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है लेकिन एक बारी में एक ही का यूज होगा। एग्जाम्पल देकर समझाने बात करें। एम्बेडेड, अभी लिखना कुछ मैंने समझ। एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल में आपके 2-3 एग्जाम्पल आते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है CN नेगेटिव। सही है, CN नेगेटिव जो है ये बहुत बेहतरीन एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल है। तो सर क्या है समझो, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ तो ऐसा होगा बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे, नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन इस पे। ये है CN। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखो 1 2 3, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? और इस पे 2 और दिखा दिए, कितने हो गए? कार्बन पे कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 एक्स्ट्रा आ रहा है इस पे, इससे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ? 5। देखो 3 ये रहे और 2 ये रहे। आगे समझो, ऐसे मतलब नातेदारी बना दिया। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर एक और हो सकता है,
हम इसका स्ट्रक्चर एक और बना सकते हैं। इसका एक और स्ट्रक्चर हो सकता है ऐसा, इसका स्ट्रक्चर एक और ऐसा हो सकता है, ऐसा, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। अब देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4, 4 ही होते हैं वैलेंस शेल में, तो कार्बन कैसा हो गया? न्यूट्रल। और देखो नाइट्रोजन के पास 1 2 4 तो 6, कितने होते हैं इसके वैलेंस? इससे कितने हैं? तो नाइट्रोजन में कैसा चार्ज लग गया? तो इसका स्ट्रक्चर वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कभी पढ़ा है रेजोनेंस या कभी पढ़ा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? ये पढ़े। चलो तो क्या होता है? तो साइनाइड, इसको बोलते हैं साइनाइड। तो सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सर ये है या ये है? इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये माना जाएगा, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या मानते हैं? हाइब्रिड। डबल तो दोनों में बनाओ, ठीक है, और यहाँ पर बनाओगे पार्शियल ट्रिपल। मतलब क्या मतलब है? देखो कैसा बॉन्ड है सी और एन के बीच में, और यहाँ कैसा बॉन्ड है, इसका मतलब ट्रिपल भी माना जाएगा, डबल भी माना जाएगा। तो मतलब डबल और ट्रिपल के बीच में मानेंगे। क्या मानेंगे? डबल और ट्रिपल के। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन और सी और एन के बीच में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल। यहाँ कैसा बॉन्ड है? तो सर ये सही है, ये सही है, दोनों सही है सर। तो इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कैसे बनाया जाएगा सर? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनाओ सर? डबल बनाओ, ट्रिपल बनाओ। तो आपके जैसे डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, तो पार्शियल ट्रिपल कर दो। क्या कर दो? नेगेटिव कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, किसको नेगेटिव बताओ? कार्बन को बताओ, नाइट्रोजन को बताओ? दोनों में ही है। तो कुछ नेगेटिव इसको दे दो, कुछ नेगेटिव इसको दे दो, कुछ नेगेटिव इसको दे दो कार्बन को, कुछ नेगेटिव इसको दे दो। मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब थोड़ा सा नेगेटिव इसको दे दो, थोड़ा सा नेगेटिव इसको दे दो। तो अगर मैं CN का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखूं तो CN का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ CN, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब आप इसको देखो और ये बताओ कि अटैक कौन कर सकता है? पॉजिटिव पर कौन अटैक कर सकता है? दोनों कर सकते हैं सर। कार्बन से भी अटैक हो सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है। लेकिन अगर कार्बन से अटैक होगा तो नाइट्रोजन से नहीं होगा, नाइट्रोजन से होगा तो कार्बन से। आगे समझ गए? तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। इसमें और भी एग्जांपल्स है सर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। NO2 आ गया, CN नेगेटिव आ गया, एक NO2 आ गया, NO2 भी याद रखो, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। तो CN नेगेटिव में ये दो बेस्ट एग्जांपल आपके किसके? एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। आगे समझ में? अब देखो न्यूक्लियोफाइल आपने समझ लिया, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल भी आपने समझ लिया। अब हमारी तीसरी तरह की जो रिएक्शंस हैं जो हमारे हैलोअल्केन्स शो करते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जरा नाम पे जाइएगा और समझिएगा, नाम के अंदर ही आपको मीनिंग समझ में आएगा। क्या बोला गया है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा रहा हूँ मैं, कह रही हूँ समझिएगा बात को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे बड़ा पार्ट है रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो क्या नाम बोला सर आपने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे चांसेस है, 100% तो नहीं बोला जा सकता, बट हाँ 99% बोल सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस हैं आपके लिए। समझे की बात को, कॉन्सेप्ट को? बेटा ये हमारा RX है, RX मतलब क्या हुआ? हैलोअल्केन। बोलो ठीक है, मैं बोल तो दिया करो भाई, हैलोअल्केन है सर। और हैलोअल्केन पोलर होता है। क्या मतलब इसका? क्या मतलब है इसका? कि इसमें नेगेटिव और कौन नेगेटिव होता है? डेल्टा नेगेटिव। क्यों होता है डेल्टा नेगेटिव? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। R मतलब कार्बन से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर, इलेक्ट्रॉन X के ज्यादा क्लोज है तो वो पार्शियल नेगेटिव हो गया। यहाँ तक क्लियर है बात? राइट। R में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पे किसकी नजर है? हैलोजन को मत देखो, कार्बन।
कार्बन। इस पे किसकी नजर है? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? तो चलो हमने लिखा ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। सपोज न्यूक्लियोफाइल, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल है, मैं जनरल लिखा रहा हूँ। चलो OH डिग्री दिखा दे, चलो OH डिग्री दिखा दे, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल होता है, मैंने OH डिग्री दिखा दी, न्यूक्लियोफाइल OH डिग्री दिखा दी। चलो अब ये किस पे जाकर अटैक करना चाहते हैं? क्योंकि इस R की जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो ये OH नेगेटिव पूरी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब जब तक ये X नहीं हटेगा तब तक कौन नहीं जुड़ेगा? इस X को यहाँ से हटाना होगा, ये X यहाँ से हटेगा तभी कौन जुड़ेगा? OH। तो यही होता है, यही होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड को टूटना होगा, और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो बॉन्ड बना होता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कौन खा जाएगा? X खा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो जब तक OH नहीं था तब तक ये इसके इलेक्ट्रॉन को केवल क्या कर रहा था? खींच रहा था। जैसे ही OH आया ये बॉन्ड टूटेगा और इससे जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किसके पास चले जाएंगे? X के पास। तो भाई X अब इलेक्ट्रॉन ले चुका है, अभी तो केवल पुल कर रहा था, अब पूरे खा चुका है। तो X जब पूरे इलेक्ट्रॉन ले चुका है, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के, तो X क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब है किसने अपना इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, साथ में जो ये, अरे एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है कि नहीं बनता है भाई? इसमें एक इलेक्ट्रॉन R का है, C का है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है? X का है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अपना वाला इलेक्ट्रॉन भी और कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी कौन ले गया? हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना, अपना तो चलो ले गया, ठीक है, लेकिन ये किसका भी ले गया? R का इलेक्ट्रॉन भी ले गया, जो बॉन्ड बनाने में R ने यूज किया था वो भी ले गया। तो भाई ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले गया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले गया तो क्या हो गया? नेगेटिव। क्या समझ में आया? R पे कैसा चार्ज आएगा? R पे जोर से बोलो। पहले डेल्टा पॉजिटिव था, जब तक बॉन्ड बना हुआ था, बॉन्ड टूटा, ये नेगेटिव हुआ, ये क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन ले जाता है वो नेगेटिव और जिसके ले गया वो पॉजिटिव। जैसे इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज आया, OH ने अपना इलेक्ट्रॉन उस R को देकर उसके साथ बॉन्ड बना लिया, ROH। क्या आगे समझ में क्या हुआ? ये नहीं आया? अब बताओ, क्या न्यूक्लियोफाइल ने किसी चीज को हटाया? किसको हटाया? तो तब जरा समझो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किनको कहते हैं? ऐसी रिएक्शंस जिनमें न्यूक्लियोफाइल किसी चीज को हटाकर उसकी जगह लेता है। आया समझ में? अरे आया? ये जो X नेगेटिव है, ध्यान देना, जो X नेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया बाहर, इसको कहते हैं लिविंग ग्रुप। अरे क्या कहते हैं? इसको लिविंग ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप। बोलो क्लियर है? अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, तो अब आपको ये रिएक्शन का मतलब समझ आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे उनमें आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, एक, और वो न्यूक्लियोफाइल हैलो एल्केन के किसको? हैलोजन को हटाकर उसकी जगह लेगा। बस सारे रिएक्शंस में यही होगा, जितनी भी हैलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, सब में ये काम होगा। एक न्यूक्लियोफाइल होगा, एक हैलो एल्केन होगा, हैलो एल्केन का हैलोजन हटाकर वो न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह लेगा। आप क्या समझ रहे? अच्छा तो ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा गौर करो कि ये X पे डेल्टा नेगेटिव में लिख रहा हूँ, क्या ये अपने आप में न्यूक्लियोफाइल नहीं है? अरे न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होता है? तो क्या ये अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? देखो, अरे है कि नहीं? तो ध्यान से देखोगे तो सर ये भी तो न्यूक्लियोफाइल अपने आप में, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इस न्यूक्लियोफाइल ने इसको हटा दिया। हटाया तो बताओ अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? OH। तो जैसे होता है ना, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ऐसे क्या होता है? मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस वीक न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ जो हैलोजन है वो अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल अगर देखा जाए, और मैं बगल में लाया OH नेगेटिव, तो भाई इसने इसको हटा दिया। ये कभी पॉसिबल हो पाएगा अगर जो न्यूक्लियोफाइल तुम ला रहे हो वो क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो, और जो यहाँ से हट रहा है वो क्या हो? अगर बाय द वे ये वीक होता, बाय द वे न्यूक्लियोफाइल वीक होता,
तो ये किसको नहीं हटा पाता, लेकिन OH नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन हैलोजेंस। OH नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है हैलोजेंस के कंपैरिजन में, और इसी मैंने OH का एग्जांपल लिया और ये यहाँ से X को हटाकर उसकी जगह ले आया समझ बोलो सर में आ गया क्या, वो तो लग रहा है मुझे बिल्कुल। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि हैलोएल्केन होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह ले लेगा, और जो हैलोजन बाहर निकलेगा उसको हम लोग लिविंग ग्रुप कहते हैं, हमेशा याद रखना। और यहाँ पर हमारे न्यूक्लियोफाइल ने एक हमारे हैलोजन को रिप्लेस किया है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस हैलोजन को रिप्लेस करने के तरीके दो, मतलब दो रास्ते हैं। इस हैलोजन को हम यहाँ से करना रिप्लेस, हमारा मुद्दा यही है, इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से इसको क्या करना है, हटाना है, यही हमारा ओवरऑल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस हैलोजन को यहाँ से हटाने के तरीके दो हैं, तरीके, इसीलिए हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएंगी वो कितनी तरह की आएंगी, दो तरह की आएंगी। होगा यही कि हैलोजन हटेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने OH लिया, वो दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। हैलोजन हटेगा, लेकिन तरीके दो होंगे, रास्ते दो होंगे, दो रास्ते होंगे। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैलोएल्केन की होती है वो कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। तो वो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक का नाम होता है एसिड 1 और एक का नाम होता है एसिड 2। जिन्हें हैलोएल्केन पढ़ा हो स्कूल में तो शायद सुना हो, एसिड 1 और एसिड 2 आया समझ में। तो ये बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना, ये है क्या, ये एसिड 1 क्या है। देखो एसिड का फुल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 1 और 2 का क्या मतलब है सर, वो हम अगली क्लास में आपके साथ सीखेंगे। आ गया समझ में।